छत्तीसगढ़ के बेमेतरा ब्लास्ट मामले में सियासत गरमाने लगी है और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए ब्लास्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल पूछा है कि बेमेतरा ब्लास्ट किसकी गारंटी और किसके सुशासन के गुनाहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है, सत्ता में किस करीबी को बचाने का प्रयास है, ये सवाल पूछा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। भारतीय जनता पार्टी से जवाब तो देना होगा, 48 घंटे बाद भी घटना की अब तक एफआईआर क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो ये तमाम चीजों को ट्वीट किया है पूर्व मुख्यमंत्री ने कि क्या प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन से पूछा है कि घटना वाले दिन कितने मजदूर वहां काम पर गए थे, अब तक कितने मजदूर लापता हैं, क्योंकि प्रशासन के 8 लोगों के दावों को तो ग्रामीण नकार रहे हैं। क्षमता से अधिक रखी विस्फोटक सामग्री को क्यों निकाला जा रहा है, जांच में विस्फोटक सामग्री की क्या मात्रा दर्ज की जाएगी, तमाम पहलू पर सवाल सरकार से पूछा है। वहीं उन्होंने 5वां सवाल ये भी पूछा कि प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को जो मुआवजा देने की घोषणा की है उसे तो लेने से ग्रामीणों ने इनकार कर दिया, क्या प्रशासन मुआवजा बढ़ाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार कर दिया है, यानी विजय शर्मा ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर तो होगा और इसमें न्यायिक जांच के आदेश भी हो गए हैं, सब कुछ निकल कर आना चाहिए, ये कहना है डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। एफआईआर तो होगा ही होगा, उसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं भाई, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं, सब कुछ निकल कर आना है, सब कुछ स्पष्ट होना है, वो कोई बात नहीं। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, बेमेतरा ब्लास्ट जो कई जिंदगियों को खत्म करके रख दिया, कई परिवारों की आस बुझ गई, अब इस पर राजनीति भी चरम पर है, कई सवाल कांग्रेस पूछ रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है जांच तो करा रहे हैं ना। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि 48 घंटे हो गए हैं, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया है। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया है। हालांकि यही मांग वहां के जो ग्रामीण है बेमेतरा के रसिका, वो करते हुए धरना दे रहे हैं। इतनी गर्मी है, भारी गर्मी बीच तमाम जो ग्रामीण है वो धरना दे रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं किया गया। जब आज मैंने खुद जब उद्योग मंत्री से बात की रसिका, तो उनका कहना है कि जो जांच की जा रही है उसका रिपोर्ट आना बाकी है, रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए आने वाले दिनों में हर एक उद्योग में जाकर जो उद्योग विभाग की टीम है वो जांच करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो बेमेतरा के जो मृतक के परिजन बैठे, उनको कब न्याय मिलेगा, कब सरकार उनकी सुध लेगी, किस तरीके से उनकी जो मांगे हैं वो कब पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। और खोमन, पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सवाल और खड़े कर दिया है कि 5 लाख मुआवजे का ऐलान तो प्रशासन ने किया, जिसको लेने से ग्रामीण इनकार कर चुके हैं, और 5 लाख आज के समय में कैसे बिताएंगे वो अपनी जिंदगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या आगे प्रशासन इसको लेकर भी कोई एक्शन लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोगों की उम्मीद काफी ज्यादा है। देखिए, उम्मीद तो है रसिका, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने 5 लाख रुपए देने का वादा किया है, इसके अलावा जब उद्योग मंत्री से मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि जो उद्योग प्रबंधन है उनके तरफ से 10-10 लाख रुपया जो मृतक के परिजन है उनको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 लाख रुपए प्रशासन की तरफ से, 10 लाख जो प्रबंधन है उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी जो परिजन है उनका यही कहना है कि जो लापता बताए जा रहे हैं लोग, जो घायल लोग हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रशासन अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में करता है, क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है और साथ ही किस तरीके से उस परिवार की मदद की जाती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया खोमन। तो देखिए, बेमेतरा ब्लास्ट के बाद सबसे पहले उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा ब्लास्ट को लेकर, सुन लीजिए। बेमेतरा ब्लास्ट के बाद उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, 48 घंटे का ज़्यादा वक्त बीत गया है ब्लास्ट को बेमेतरा में, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है सर। देखिए, श्रम विभाग के माध्यम से सीधा न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाता है। अब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरे जांच में जुटी हुई है और पूरा जांच करने के बाद में जो भी सामने आएगी बात, उसके कड़ाई के साथ होगा, एफआईआर दर्ज भी होगा
और किसी भी इसमें शंका कुशंका करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। जो भी दोषी होगा कार्रवाई पूर्ण रूप से होगा। ये मृतक के परिजन है सर, वो धरने पर बैठे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, स्वाभाविक रूप से है, जिनके घर में अगर कोई घटना घटी है, हम लोग को इतना पीड़ा होता है तो स्वयं के उनके बीवी बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको कैसे पीड़ा नहीं होगा। हर व्यक्ति चाहता है मुझे न्याय मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए सहायता की घोषणा कर दी है। कंपनी के मालिक ने भी 10-10 लाख देने का किया है। एसआई के माध्यम से उनके परिजनों को पेंशन का भी योजना है। उनका कंपनी में जो काम करते हैं उनका बीमा भी रहता है, बीमा का राशि भी उनको मिलेगा। और हम तो चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनको परिजनों को धैर्य रखना चाहिए। बाकी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, उनके घर परिवार को सहन शक्ति देने के भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी घटना ना हो उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, विभाग के द्वारा जो भी श्रम कानून है, उद्योग के नियम हैं, उसको कड़ाई से पालन करेंगे। स्वास्थ्य सेफ्टी है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखेंगे ताकि इस तरह से आने वाला समय पर घटित घटना न हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो आपने सुना, उद्योग मंत्री हैं लखनलाल देवांगन कह रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका ध्यान पूरा विभाग रखने वाला है। और सर राजेंद्र के साथ होमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो देखिए, बीजापुर में सोमवार को प्रेशर बम से घायल महिला से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने घायल महिला से मुलाकात की और उसका हालचाल जाना। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मड़कम सुखी का इलाज चल रहा है। आईडी ब्लास्ट में पैर में चोट लगी है और उन्होंने कहा कि आईडी नहीं पहचानता है सुरक्षा बल नक्सली है या फिर ग्रामीण, और साथ ही बस्तर में बारूद बिछाकर रखना बहुत गलत है और बस्तर से नक्सलिज्म खत्म होने की बात उन्होंने कही है और कहा है कि इस पर ही बात होनी चाहिए। आईडी नहीं पहचानता है कि ये सुरक्षा बल के लोग हैं या जानवर हैं या फिर ये नक्सली हैं या फिर ये सिविलियंस हैं, इसलिए बस्तर भर में पूरा यहाँ से वहाँ तक बारूद बिछा कर रखना बिल्कुल अनुचित है। कहाँ हैं भाई ऐसे पूछने वाले जो जब नक्सलिज्म पर बात होती है, प्रहार किया जाता है तो खड़े होकर के बातचीत करते हैं, वो कहाँ हैं? अब खोजना पड़ेगा ना उनको। अभी क्यों नहीं पूछा जा रहा है नक्सलियों से कि क्यों किया भैया ऐसा, क्यों नहीं कहा जा रहा है? वो फिर से कुछ होगा तो फिर यही बात शुरू हो जाएगी कि ये किया और वो किया, गलत कर दिया। ये गलत नहीं है। नक्सलियों से मिल रही लगातार धमकियों के बीच अब देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जब बस्तर के नारायणपुर जिले के वैद्य पद्मश्री हेमचंद मांझी ने घोषणा की है कि वे अपना पुरस्कार लौटा देंगे। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज बंद कर देंगे। मांझी के भतीजे कोमल की 6 महीने पहले नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। आदिवासियों के लिए आजीवन चिकित्सा सेवा के लिए प्यार से बस्तर के वैद्य राज कहे जाने वाले मांझी को पिछले महीने ही पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, पद्मश्री हेमचंद मांझी को सुरक्षा देने का ये पूरा मामला है। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आ चुका है। हेमचंद मांझी को नक्सली धमकी दे रहे हैं, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वे बरसों से आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने उन्हें पहले ही वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। आगे अलग आवाज समेत जो वो चाहेंगे सरकार उनकी मदद करेगी। जी की क्या दिक्कत है बताओ? अगर वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और अगर उनको सरकार ने सम्मानित किया तो क्या गलत कर दिया भाई? अभी उनको धमकी दे करके क्या मतलब है? लेकिन धमकियां दी जा रही और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ है तो ऐसा सोचा जा सकता है। परंतु जो भी है, सारा साथ समर्थन शासन प्रशासन का उनको होगा। वो जैसा उचित समझेंगे आगे अपनी व्यवस्थाओं के लिए वैसा किया जाएगा। अभी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि मेरी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, हमने देखा है कि वैद्य पद्मश्री हेमचंद जो लोगों के लिए, बस्तर के लोगों के लिए खासकर वैद्य राज है, वो लगातार लोग उनको इतना मानते हैं, वो अपने पुरस्कार लौटाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं या वो इतने परेशान नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब
तमाम चीजों में हम देख रहे हैं नक्सलियों की बौखलापन। देखिए आप कि उनको भी धमकी दी जा रही है, लेकिन सरकार ने अब कह दिया है कि मदद करेंगे। सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है रसिका, क्योंकि सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जाएगी। और जिस प्रकार से हेमचंद मांझी जो पद्मश्री से पुरस्कृत हैं, उनको जिस प्रकार से नक्सली धमकी दे रहे थे, लगातार पत्र लिख रहे थे, पिछले 6 महीने से जब से उनको सम्मान मिला है तब से लगातार नक्सली उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस बीच उन्होंने कल एक बड़ा ऐलान कर दिया था कि मैं पद्मश्री लौटा दूंगा, क्योंकि लगातार उनको कहा जा रहा था कि आप पद्मश्री लौटाइए नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी धमकी के बाद वो भी परेशान थे, उसके परिजन भी परेशान थे और पिछले कुछ महीनों से लगातार वो गांव छोड़ के शहर में रहने लगे थे। इसके अलावा बड़ी जानकारी ये है कि जिस प्रकार से जो शांति वार्ता की चर्चा हो रही थी सरकार और नक्सलियों के बीच में, तो उसमें अब एक बड़ा बाधा आ सकता है, क्योंकि सरकार जिस व्यक्ति की सुरक्षा की बात कर रहा है उसी व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा है नक्सली। तो आप समझ लीजिए कि ये जो शांति वार्ता की जो पेशकश की गई थी और जिन शर्तों पर शांति वार्ता होने की बात कही जा रही थी, उसी को नक्सली ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब शांति वार्ता भी इससे मुश्किल में आ जाएगा, शांति वार्ता भी अब मुश्किल से ही हो पाएगा। शांति वार्ता कैसे संभव है रवि, जब बौखलापन लगातार नक्सलियों का देखने को मिल रहा है, कई बार ग्रामीणों को परेशानी में डालते हैं। तो एक जो व्यक्ति जो लोगों की सेवा करते आया, लोगों का औषधि से इलाज करते हुए नजर आया, उसको भी परेशान करने की कोशिश करते हुए नजर। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे एक्शन इस पर रवि लिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो चले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं और बात कर लेते हैं पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 2 टूक दी है। और विजय शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर फॉरेंस बिश्नोई, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर छत्तीसगढ़ के कई कारोबारी हैं, जिसके चलते डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया है। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। वीर सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है और एक्स पर सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो मैसेज पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री ने सावरकर की जीवन गाथा को समस्त भारतीयों के लिए प्रेरणादायक बताया है। सीएम साय ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि मेरे प्रिय छत्तीसगढ़ के वासियों, आप सभी को मेरा जोहार नमस्कार। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती है। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। के वासियों, आप सभी को मेरा जोहार नमस्कार। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी को आज उनकी जयंती पर सत सत नमन। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देश में देखिए लोकसभा चुनाव का दौर थमा नहीं है, वहीं दूसरी ओर धर्म नगरी डोंगरगढ़ में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। दरअसल डोंगरगढ़ नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के 14 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली।
24 वार्डों वाली नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़ में वर्तमान समय पर भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 14 पार्षद हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के पास 10 में से एक पार्षद के निधन के बाद 9 ही पार्षद बचे हैं। ऐसे में प्राथमिक रूप से बीजेपी परिषद में शहर सरकार बनाने में सक्षम है। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद दल ने माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया है, जो कि प्रोसीजर में है। और मेरा मानना ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुदेश मेश्राम जी अपना बहुमत नगर पालिका में खो चुके हैं। आज 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद हैं। इस कायदे से नगर पालिका में अधिकार भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, तो हमारा अध्यक्ष उसमें काबिज होना चाहिए। मैंने डोंगरगढ़ के लिए चहुमुखी विकास किया है, चाहे जिस वार्ड से 2 पार्षद, वार्ड नंबर 11 से उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा जी और वार्ड नंबर 8 से अलका जैस सहारे, इन्होंने निर्दलीय पार्षद थे पहले, अब बीजेपी का दामन संभाला है। वो खुद जाके अपने वार्ड में देखे, करोड़ों का काम उनके वार्ड में किया गया है और पूरे शहर में मैंने चहुमुखी विकास किया है और लगातार अपने प्रयास से, चाहे रोड हो चाहे स्टेडियम हो, हर प्रकार से मैंने काम किया है। और डोंगरगढ़ की जनता जानती कि मैं भ्रष्टाचारी हूं कि नहीं। तो साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड बना चुके छत्तीसगढ़ पुलिस कमांडो ट्रेनर लाल नेताम का आकस्मिक निधन हो गया है। आपको बता दें कि लाल नेताम एथलेटिक, पर्वतारोही, बाइक राइडर और एक महान प्रेरक वक्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। साथ ही लाल नेताम माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाले नेपाल गए थे और साथ ही 19 मई 2024 को लाल नेताम ने 6400 मीटर की चढ़ाई पूरी की थी। लाल नेताम जी हमारे यहाँ आरक्षक के पद पर पदस्थ थे और वो अभी माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए 70 दिन का परमिशन लेकर के विभाग से गए हुए थे, लेकिन उस दौरान उनका कंडीशन क्रिटिकल हो गया और 20 तारीख को तबीयत ख़राब हुआ। 21 तारीख को उनको काठमांडू में एडमिट कराया गया, लेकिन कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि वहाँ डॉक्टरों की सलाह दी गई एयरलिफ्ट कराना उचित नहीं होगा, तो उसको 1 हफ्ते के ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। हमारे यहाँ से भी हम सतत मॉनिटरिंग कर रहे थे कि तबीयत उनका कैसा है। एम्स से भी बात कर लिया गया था, रिपोर्ट वहाँ भी भेज दी गई थी, लेकिन दुखद यह है कि उनका देहांत हो गया। तो देखिए, कवर्धा में अवैध शराब की बिक्री करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 45 पौवा देसी प्लेन मदिरा के साथ महिला को पंडरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पंडरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि आरोपी महिला लता चंद्राकर साकिन किशुनगढ़ थाना पंडरिया की रहने वाली बताई जा रही है और अपने घर से ही शराब की बिक्री किया करती थी। आरोपियों के पास से 45 पौवा देशी प्लेन मदिरा शराब, जिसकी कीमत 4050 रुपए सहित शराब बिक्री की रकम को जब्त किया गया है और आरोपी महिला पर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, नौतपा का आज चौथा दिन है। छत्तीसगढ़ में इसका असर दिख रहा है। यहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। 31 मई तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी रहेगा, तो वहीं कुछ जिलों में लू के हालात बने रहेंगे। बता दें कि पश्चिम भारत से आ रही शुष्क हवाओं के कारण प्रदेश का मौसम गर्म हो रहा है। मिजोरम में हुए लैंडस्लाइड में आइजोल शहर की पत्थर के खदान धंस गए हैं और जिसमें काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे में करीब 10 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं बचाव अभियान जारी है और 2 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और इसके चलते खदान धंस गया और इस हादसे में शहर के दक्षिणी हिस्से की स्थिति भी देखिए भयावह है। लोग परेशान हैं, कई लोगों के परिजन इसमें घुम गए हैं।